ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज जाने कि संसार के लोग रोते क्यों हैं। सबसे बड़ा दुख रोना, एक दूसरे को देखकर आ जाता है रोना। तो आज एक कबीर वाणी के माध्यम से समझें कि ये क्यों रोना आता है, क्यों रोता है। और ये मात्र एक वाणी में एक संत कबीरदास जी ने समझा दिया। देखिए, सबसे बड़ा रोना घर घर का क्यों है। एक बूंद के कारण, एक बूंद के कारण रोता सब संसार। एक बूंद के कारण रोता सब संसार। अनेक बूंद खाली गए, अनेक बूंद खाली गए, तिनका नहीं विचार कबीरा, तिनका नहीं विचार। एक बूंद के कारण रोता सब संसार, अनेक बूंद खाली गए, तिनका नहीं विचार। देखिए, बहुत ही मुख्य वाणी है। आज संसार में कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ रोना ना होता हो। तो उस रोने को जाने, क्यों रोना आता है बात बात पे, और हम इससे बच भी सकते हैं। तो ये एक ही वाणी अगर आपने मन में एक संभाली और मन से इसका सेवन कर लिया, तो निश्चित ही आप ये बार बार रोने से बच सकते हैं। ये पहले तो ये समझ लें कि ये रोना ही अज्ञान बस है। तो अब क्यों अज्ञान बस है? तो देखिए, वाणी एक संत की वाणी, एक सच्ची वाणी। ये वाणी आपको आज बताएगी असलियत रोने का कारण। वीर्य शक्ति की एक बूंद से ही संतान शरीर की रचना होती है। एक बूंद के कारण रोता सब संसार। वीर्य शक्ति की एक बूंद से ही संतान शरीर की रचना होती है, और उसके मर जाने पर संसार के अज्ञानी लोग रोते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर एक संत ने एक रचना दी है वाणी के माध्यम से। एक बूंद के कारण रोता सब संसार। वीर शक्ति की एक बूंद से ही संतान शरीर की रचना होती है, और उसके मर जाने पर संसार के अज्ञानी लोग रोते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये क्या एक संत समझाना चाह रहे हैं इस मानव को, जो दिन रात परेशान होता है और थोड़ी थोड़ी बातों पर, कोई परिवार में मृत्यु हो जाए तो रोना, जरा सी कोई बात हो जाए तो रोना। तो परंतु जब अनेक बूंद यूं ही व्यर्थ चली जाती हैं, उसका विचार नहीं करते। देखिए, एक बूंद से मात्र इस शरीर की, इस संतान की रचना होती है, और अनेक बूंद जो व्यर्थ चली गई उसका कोई विचार नहीं करता। उसमें उसका कोई विचार नहीं है कितनी बूंदें उसमें व्यर्थ चली गईं,
तो ये एक संत समझाना चाह रहे हैं इस संसार के मानव को, जो बात बात पर हर परिवार में लोग रोते नजर आते हैं। इसी प्रकार संतान के मुंहों में पड़कर व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब आ गई मुंह की बूंद। पहले तो एक बूंद से बता रहे हैं कि संतान शरीर की रचना हुई, और व्यर्थ बूंदें चली गईं, उस पर नंबर 1 कोई विचार नहीं। एक बूंद का विचार है, एक बूंद का रोना है। और इसी प्रकार संतान के मुंह में पड़कर व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए कि जब हमने बहुत और अनेक बूंदों पर विचार नहीं किया तो हम संतान के मुंह में भी क्यों पड़ें और क्यों विलाप करें, जब हमने एक्सेस बूंदों पर कोई विचार नहीं किया। ये समझा रहे हैं। एक वाणी और श्रवण करें तो इससे आप मौत के डर से भी बच सकते हैं। मन मुआ माया मोई, मन मुआ माया मोई, संशय मुआ शरीर। मन मुआ माया मोई, संशय मुआ शरीर। अविनाशी जो ना मरे, अविनाशी जो ना मरे, तो क्यों मरे कबीर कबीरा, क्यों मरे कबीर। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर। अविनाशी जो ना मरे, तो क्यों मरे कबीर। जिनका मन मर गया, माया मर गई और शरीर के अभिमान संशय मर गए, वे अविनाशी चेतन आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। देखिए, आत्म स्वरूप में स्थिर कौन होता है? जिनका मन मर गया, माया मर गई, शरीर का अभिमान संशय मर गए, तो वो अविनाशी चेतन आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। फिर वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, जीवित ही मोक्ष पद पा गए। कबीर जी कहते हैं, फिर उन्हें मरने का क्या डर है। जब एक मोक्ष पद की जीवित में ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए तो एक संत का निर्णय है, तो ये मरने का भी डर क्यों हो। तो आज वीडियो में बात हुई कि ये जो सारा संसार रोता है, उस पर ये एक संत का निर्णय आज जरूर श्रवण करें और आनंद लें और रोने से बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इन वाणी का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।